मज़ाकरात प्रोग्राम में कलाम पढ़कर मशहूर होने वाली नौजवान लड़की मंजर आम पर। मैं ताबिश भाई के प्रोग्राम में गई थी और मैंने वहाँ पे हिना नसरुल्लाह का कलाम पढ़ा था। दे ओ मुबारक अली मुर्तज़ा नू मिले आने वासा नबी मुस्तफ़ा नू ज़हरा दा बरके ओ ना गए जग उते मौला हुसैन आ गए। रिलेशनशिप रखोगी तो काम मिलेगा, लड़की ने अहम इंकशाफात कर दिए, जानिए इस वीडियो में। ऐसे ही कि जी रिलेशनशिप में आएंगे तो हम प्रमोट करेंगे। मैं किसी राइटर के पास जाती हूँ, सर मुझे एक कलाम चाहिए आपसे, उसने पहले आपको अपनी बात मनवानी है कि जी अच्छा ऐसे हो जाएगा तो ऐसा कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, पीएसबी के जी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की मल्टी टैलेंटेड नौजवान लड़की मौजूद है जिसका नाम अतीका अशरफ है। नाजरीन, इसने अपनी ज़िंदगी का जो करियर का आगाज़ था वो मौसीकी से किया। सूफ़ी सिंगर बड़ी कमाल की है। ज़िंदगी में कैसे इसने मौसीकी का आगाज़ किया और कैसे ये मज़ाकरात के प्रोग्राम में गई और दीगर प्रोग्राम्स में भी एज अ गेस्ट भी गई, वहाँ पर परफॉर्म भी किया। परफॉर्म करने के बाद जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, धूम मचा दी है अतीका अशरफ ने। इससे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर इतनी कामयाबी का इतनी सी उम्र में क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अतीका? अल्हम्दुलिल्लाह। अतीका, ये बताइएगा कि एक बच्ची हो ना, छोटी सी बच्ची हो, गुड़िया बच्ची होती है, हम भी बहनें बेटियां, जब बच्चियां होती हैं छोटी छोटी, उनसे पूछो कि बेटा बड़े हो के क्या बनना चाहती हो, तो वो कहती है कि जी हम डॉक्टर बनना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रिंसिपल। आपको कैसे ख्याल आया कि मेरी आवाज़ सुरीली है, मुझे तो बस सिंगर ही, सूफ़ी सिंगर वो भी बनना है, जो है भी सिंगिंग में बड़े मुश्किल मुकाम सूफ़ी का? देखिए, मैं तो पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अपने घर में मैं ही नहीं हूँ, मेरे 3 भाई भी हैं और वो मेरे से भी अच्छा गाते हैं। और जो आर्टिस्ट होता है, चाहे वो गुलकार हो, नात ख्वां हो, सूफ़ी सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो ना, वो कुदरती बना बनाया होता है, वो बनता नहीं है। तो वो बना बनाया आता है, तो ये कुदरती अमल है। अच्छा ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में कोई ना कोई आपका कोई रहनुमा होता है, चाहे वो माँ बाप की शक्ल में हो, बहन भाई की शक्ल में हो, दोस्त की शक्ल में हो, उस्ताद की शक्ल में हो, जो आपको बताता है कि यार आप में ये टैलेंट है, आप अच्छा गा सकते हो, अच्छा सुन सकते हो, अच्छा बोल सकते हो, अच्छा आर्ट है, अच्छी ड्राइंग कर सकते हो, वटेवर कुछ भी। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा रहनुमा था जिसने आपको बताया कि अतीका तू बहुत सोना गांधी है? सबसे पहले तो मेरे स्कूल टीचर्स, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे हौसला अफजाई दी और मैंने स्कूल से पढ़ना स्टार्ट किया और करते करते महफ़िलों में फिर दीगर प्रोग्राम मैंने अब पढ़े हैं वहाँ पे ना। स्कूल में बड़ा होता था ना, टीचर्स कहते थे बच्चों जिसने असेंबली में नात पढ़नी है, जिसने पाक सर ज़मीन पढ़ना है, जिसने दुआ पढ़नी है, वो हाथ खड़ा करे। तो हम सब हाथ खड़ा करते थे। ज़्यादातर बच्चियों का रुझान ज़्यादा होता था एक्टिविटीज़ में, लड़के ज़रा शरारती होते थे, तो लड़कियां माशाल्लाह हर तरफ से आगे होती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा सीन होता था, टीचर्स ने कहना बेटा असेंबली में नात कौन पढ़ेगा, जी मैंने पढ़नी है, जी अतीका आपका नाम हमने पहले लिख दिया? अच्छा, ऐसा होता था कि मैं छुपती थी कि यार बस मैं नहीं आज पढ़ रही ना तो मुझे बाकायदा वो अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता था कि जी आप आएँ और परफॉर्म करें कुछ भी वटेवर। अच्छा, तो आपने आगाज़ किस चीज़ से किया था? मैंने आगाज़ नात ख़्वानी से किया है। बेसिकली मेरे भाई भी नात ख़्वानी है, तो नात ख़्वानी से आगाज़ किया। फिर मैंने कसीदे पढ़े और सूफ़ी कलाम पढ़े और अब जैसे जैसे काम आगे मिल रहा है तो इंशाल्लाह वो करूँगी। अच्छा, पहले भी तो आप काफ़ी वायरल थी, लेकिन प्रोग्राम पे गई, वहाँ पर परफॉर्म किया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिप आपका बड़ा वायरल हुआ था इमरान अशरफ के प्रोग्राम में, तो ये इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं अब अक्सर चैनल्स पे यही होता है कि जी आपने नात नहीं पढ़नी, आपने ये नहीं पढ़ना, तो फिर मुझे अचानक मेरे दिल में आया कि मैं क्यों ना ऐसा कलाम पढ़ूँ जो कि सब सुने। एक वो सूफ़ी कलाम मैंने पढ़ा, ऊँचा तेरा नाम मौला सच्चा पहले से खुदा। ही तय किया था आपने या फिर आपने रैंडम हाथ कर करके कहा कि जी मैंने पढ़ना है? नहीं, नहीं, मैंने रैंडम कहा था उनको ना। रैंडम कहा तो उन्होंने परमिशन दे दी कि जी आप पढ़ लें, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा होती है ना, हर बंदा अपनी तरफ से परफॉर्म करना चाहता है ताकि हम फ्रंट पे नज़र आएँ, तो इस तरह का कोई इशू तो नहीं हुआ? नहीं, नहीं ऐसा है और मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दुनिया न्यूज़ का। उन्होंने ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जहाँ पे उन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है जिनको कोई सुनता ही नहीं है। चले मैं तो नात ख़्वानी में थोड़ा थी और मेरी पहचान थोड़ी थी, लेकिन एक इनकरेजमेंट जो मिली ना सूफ़ी के हवाले से वो मुझे उसी प्रोग्राम से मिली है। तो वहाँ पर जब आपने खड़े होकर अपना तारुफ करवाया, फिर उसके बाद जब उन्होंने इजाज़त दी, तब आपने कौन सा कलाम पढ़ा और कैसे परफॉर्म किया, हमें भी ज़रा सुनाएं। जी मैं कलाम सुनाती हूँ आपको। ऊँचा तेरा नाम
सच्चा तेरा नाम। विरद करा मैं बैठी तेरा सुबह शाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम। कुल जगदा तू पालन हारे, बंदे ने आजिज तू मुख्तारे। दीते ने गूंगे मेरे तेरे बिन साया, तू सुगाता मौला मेरी चोली पाया। तू अन्नदाता तू अन्नदाता तेरी हर शै गुलाम, ऊंचा तेरा नाम मौला सच्चा तेरा नाम। क्या बात है, बड़ी प्यारी खूबसूरत अतीका आपकी आवाज़ है। अतीका ये बताइएगा कि चाहे आप किसी भी टैलेंट को आगे लेकर आना चाहे, आपको हर आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। जब आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला परफॉर्म करने के लिए, उसके बाद क्या तब्दीली आई ज़िंदगी में? मुझे लोगों का प्यार बहुत मिला और अपने आप को ना इंसान पहचानता है जब उसको इनकरेजमेंट मिलती है। मैं सिर्फ इस हद तक थी कि मैं बस नात ख़्वान हूँ और मैं कसीदा गाऊँ। मैं तो आबदा परवीन साहिबा को मैं बहुत सुनती हूँ, लाइक करती हूँ, लेकिन मैं कहती थी कि मैं पढ़ ही नहीं सकती। लेकिन उससे ये इनकरेजमेंट मिली कि मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और हर आर्टिस्ट को ये होता है कि उसको कभी भी कोई इनकरेजमेंट मिलती है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये फ़न है और मुझे उसको करना चाहिए। बेहतर हो गया। अतीका ये बताइएगा कि चले वो तो आपका क्लिप दुनिया न्यूज़ पे तो बड़ा वायरल हुआ माशाल्लाह से, लेकिन दूसरे लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर वो जो स्पेशल आपका क्लिप कट करके वो जो लगाया और उस पर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुई और बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप भी आई। तो कुछ लोगों ने, जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, एक खुशी होती है ना अपना कि हमारी बच्ची एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। अक्सर मेरी तो दोस्तों ने यही कहा कि जी हमने उनके शो में जाना। पहली बात तो यही थी। और रही बात रिलेटिव्स की, तो हर घर में थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन मेरे वालिदैन ने और भाइयों ने कहा कि नहीं, हमारी बच्ची है, इसके अंदर टैलेंट है, उसको दिखाना चाहिए लोगों को। बेहतर हो गया। अच्छा अतीका ये बताइएगा, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर किसी हद तक आपको नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ता है। रिलेटिव्स में बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप हम तक आने ही नहीं देते, खुद ही उस चीज़ को कवर कर लेते हैं या हैंडल कर लेते हैं। बड़े ऐसे लोग हैं, लोगों की तल्ख बातें भी होती हैं। एक लड़की होने के बावजूद मर्दों के शाना बशाना निकल के काम करना और अपने टैलेंट को प्रमोट करना, बड़ी नज़रें ऐसी, बड़े ज़ुबानें ऐसी, बड़े क्रिटिसिज्म ऐसा, तो कैसे इन सबको फेस करती हो और मैनेज करती हो आप? मैं आज के इंटरव्यू में क्या ही दूँ कि अक्सर मीडिया पे भी हमें बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले आपको अपने बच्चे पे और अपनी तरबियत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और रही बात बच्चों की और मेरी, जहाँ तक कि मैं अपनी बात करती हूँ, इवन कि मैं मीडिया में भी गई और मुझे वहाँ पे हर किसी को फेस करना पड़ा, जो कि नहीं करना चाहिए। किस तरह का फेज़ अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, मैं क्यों नहीं, मेरी कोशिश थी कि मेरे आगे कैमरा आए और माइक हो और मैं, कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको ज़रूर बताऊंगी। तो चलें, आपने पूछ ही लिया। तो ये है कि जब कोई न्यू टैलेंट आता है तो उसको प्रमोट करने की बजाय उसको तंग नज़री से देखना और उसको माइल करना अपनी तरफ। अच्छा अतीका, हम उन लोगों को ख़ास तौर पर ये मुखातिब करके आपका पैगाम दिलवाना चाहेंगे। मैं आपकी बात किसी बहुत हद तक मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं उन तक ये पैगाम पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आपकी निस्बत भी, मेरी निस्बत भी और जो भी देख रहे हैं उनके निस्बत भी, अगर हमारे इदारे के थ्रू उन तक पैगाम जाए तो इसी वजह से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर इसको आप आसान तरीके से अगर एक्सप्लेन करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, जो न्यू फीमेल कमर्स है स्पेशली। मैं उनको बस यही कहूँगी कि वो अपने काम के साथ लगन रखें और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस रखें कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना किसी प्रमोटर की ज़रूरत है, ना किसी भी अदारे की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अपने अंदर ऐसा मुकाम पैदा करें कि लोग आपको ढूंढें, ना कि आप प्रमोटर्स को ढूंढो और किसी और लोगों को ढूंढो। नहीं, प्रमोट किस सेंस में वो करना चाह रहे थे? मतलब फेकलिज्म, आप, मैं नहीं, मुझे समझ आ रही मैं किस मतलब तरह कि आप define- रिलेशनशिप की बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही कि जी रिलेशनशिप में आएंगे तो हम प्रमोट करेंगे। अच्छा, ये किस नौइयत के लोगों की तरफ से आपको ऑफर्स आती थी? मुझे टीवी चैनल्स पे भी लोगों ने कहा
अब वो चैनल मैं आपको नाम लूँ तो शायद वो हमारे अपने ही। नाम तो चलिए हम नहीं भी लेते, हर बंदे की प्राइवेसी है, वो उनका और उनके अल्लाह का मामला है, लेकिन हम ये है कि किसी हद तक तो नए आने वाले लोगों को रोक सकते हैं। पूछने का मकसद ये है कि डेजिग्नेशन तो कम से कम आप बता सकते हैं ना कि वो एक्टर है या फिर मैनेजमेंट में है, डायरेक्टर है, मैं आपको प्रोड्यूसर कह है, रही हूँ, राइटर है। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि आप जिस मर्जी के पास चले जाओगे, आप किसी राइटर के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी राइटर के पास जाती हूँ, सर मुझे एक कलाम चाहिए आपसे, उसने पहले आपको अपनी बात मनवानी है कि जी अच्छा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसा कर देते हैं। फिर आप किसी प्रमोटर के पास जाते हो, किसी ईच एंड एवरीथिंग ओवरऑल फील्ड में ना, आप जिधर भी जाओगे आपको यही कहा जाएगा। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी मेहनत करो, अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने आप पे मतलब अपने आप में इंकरेजमेंट इतनी कि पैदा करो कि लोग आपको ढूंढें कि फ़लाँ किधर है, उसको हमने सुनना है। अच्छा, इस फील्ड में आने के बाद अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इंसान? एटीट्यूड क्योंकि अच्छे बुरे लोग, ये अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देखें तो आज तक और आने वाले दौर तक अच्छे बुरे लोग हर जगह पर मौजूद हैं। किसी को आप यही कहोगे कि यार ये अच्छा है, तो वहाँ पर अगर 100 दुश्मन है, 100 सज्जन है, तो 200 दुश्मन भी आपके बनते हैं। इसके हवाले से मुझे तो लगता है मुस्कुराना चाहिए और मैं मुस्कुराती हूँ। मेरे कोई भी हासिदा आ जाते हैं मेरे सामने, मैं उनके सामने मुस्कुराती हूँ और वो सबसे बड़ी शिकस्त है उनकी। अच्छा, मैं दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत की थी, वो कौन सा प्रोग्राम था और क्या वहाँ पर आपने कलाम पेश किया था? मैं ताबिश भाई के प्रोग्राम में गई थी और मैंने वहाँ पे हिना नसरुल्लाह का कलाम पढ़ा था। तो वहाँ पर ऐसे रैंडम ही आपने परफॉर्म के लिए कहा था या फिर उन्होंने कहा था कि अतीका आपने परफॉर्म लाजमी कर? जी, उन्होंने भी कहा था क्योंकि उनके आधे मीडिया के लोग मुझे जानते थे। अच्छा, तब तक आप माशाल्लाह से इतनी मशहूर हो चुकी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर कौन सा आपने कलाम पढ़ा था? मैं सुनाती हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम है, जी, जी, मैं सुनाती हूँ। अमला वाले लंघ लंघ जांदे ते गाफिल गोते खांदे डुबन न देन मुहम्मद बख्शा हुंदे कामिल पीर जिन्हां दे ते मैं नाते तिलकण रस्ता ते देवे कौन संभाला तके देवण वाले बोते एक तू हथ पकड़न वाला तके देवण वाले बोते एक तू हथ पकड़न वाला। क्या बात है, बहुत प्यारी, बहुत सुरीली आवाज़ है। अतीका, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहोगे न्यू कमर्स को, और स्पेशली जो लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, और स्पेशल जो लोग आपको रास्ते में मिलते हैं और तारीफ़ करते हैं कि नहीं यार अतीका आपकी हमने वीडियो देखी, आपकी आवाज़ सुनी, हम आपके फ़ैन हैं, एक अंदर से एक आर्टिस्ट है, खुशी होती है बंदे को, ख़ास तौर पर उनको क्या कहना चाहोगी आप? आर्टिस्ट को अपने किए हुए तभी खुशी होती है जब उसने खुद किया होता है। जब वो किसी की साथ इनकरेजमेंट लगा लगा के करे ना, तो वो फिर वो उसको वो फील नहीं आ रही होती जो अपने बलबूते पे वो कर रहा होता है ना। और सेकेंडली मैंने अपने एक इंटरव्यू में एक पैगाम दिया था, तब मैं अभी सूफ़ी सिंगर ना थी ना मैं सिंगर थी। तब मैंने एक पैगाम दिया था टिकटॉक पे बच्चियों को, और अब मैं वही पैगाम दोहराना चाहती हूँ कि मैंने पैगाम दिया था कि आप ये जो गानों की तरफ जाते हैं या मतलब एक बच्चों को डांस कर रहे हैं ना, डांस कर रहे हैं और पीछे वालदैन खड़े हुए हैं, वो मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो उस हवाले से मैंने कहा था कि जी आप इस तरह ना करें, आप उसी तरफ से बच्चियों को कलाम की तरफ लाएं, नात ख्वानी की तरफ लेके आएँ। अब मैं उन्हीं वालदैन को कहूँगी कि वो डांस की तरफ ना लेके आएँ, सूफ़ी सिंगर की तरफ बेशक ले आएँ। बेहतरीन हो गया, बड़ा प्यारा खूबसूरत पैगाम दिया है कि जी अतीका अशरफ की जानिब से। नाज़रीन, इस पर अमल करना हमारी एक अव्वल तरीन ज़िम्मेदारी होगी। अतीका, ये बताइएगा कि बड़ी मोहब्बत आपको लोगों की तरफ से मिली, फैमिली की तरफ से मिली, एक फ़ख्र जो माँ बाप को अपनी बच्ची पर होता है, वो किस हद तक पहुँच चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह वो अ, मैं जब स्टूडेंट थी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक में टॉप किया था, तो मेरी पिक
वो गेट के बाहर लगी हुई थी बकायदा नंबर। लाशें गुमशुदा तो नहीं नहीं, मेरी फर्स्ट पोजीशन माशाल्लाह किया माशाल्लाह। था। तो मेरे वालिद साहब कहते होते थे कि मैं जानबूझ के जब भी काम पे जाता हूँ तो मैं जानबूझ के घूम के जाता हूँ, दोबारा पिक दे के जाता हूँ कि उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है अतीका अशरफ। तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। अब वो जब मेरे कलाम देखते हैं और वो किसी को बताते हुए ना शर्माते नहीं है कि यार मेरी बेटी है, उसके कलाम है, उसके कलाम सुने, उसके नाम आएगा अतीका अशरफ। बेहतरीन हो गया, बड़ी प्यारी खूबसूरत। के कितना वो फ़ख्र करते होंगे। माँ बाप को अपनी औलाद पे। अच्छा अतीका, ये बताइएगा कि अपने अलावा किन किन को आप सुनती हो, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट लोगों के कुछ होते हैं ना, इंस्पायरेशंस होती हैं, आप किन को ज़्यादा सुनती हो अगर और नाम- उनका कोई पढ़ा हुआ कोई कलाम या फिर सूफीज़्म में कुछ भी आप सुनाना चाहें? मैं अगर नात ख़्वानी में कहूँ तो मेल हजरात में सरवर नक्शबंदी साहब, खालिद हसनैन खाला साहब। हाँ स्कूल जाते हुए याद है केस्टें लगी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर सूफ़ी की तरफ आ जाए तो फ़ीमेल में आबदा परवीन साहिबा। आपदा परवीन का कुछ हो जाए। दे ओ मुबारक अली मुर्तज़ा नू मिले आने वासा नबी मुस्तफ़ा नू ज़हरा दा के ओ ना गए जग उते मौला हुसैन आ गए ओ जग उते मौला हुसैन आ गए। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़ी प्यारी खूबसूरत आवाज़ है। हमें ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करना है। अगर हम ही अपने खुद के हमदर्द ना बनेंगे तो गैर क्या हमसे हमदर्दी करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।